हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी आलोचना के विकास का पार्ट 7 यानी कि 7, तो जिसमें हम देखेंगे अगले प्रगतिवादी और या फिर मार्क्सवादी आलोचक। तो ध्यान दें, हमारे अगले प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं कौन? विशंबरनाथ उपाध्याय। विशंबरनाथ उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय। ध्यान से सुने इनकी आलोचनाओं को, गौर करें। इनकी आलोचनात्मक कृति है पंत जी का नूतन काव्य। क्या है? पंत जी का नूतन काव्य, ठीक है। नूतन मीन्स नया, ठीक। तो पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन, पूरा नाम ये है पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन। 1955 में आई हुई विशंबरनाथ उपाध्याय जी की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना है, ठीक। फिर है हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि। हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि ये कब आई? तो 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि। इसके बाद है दोस्तों निराला की साहित्य साधना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, निराला की साहित्य साधना, ठीक है। गौर करें, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं रामविलास शर्मा जी की, ठीक है। और यहाँ पर किसकी है? तो विशंबरनाथ उपाध्याय जी की। तो ऑप्शन ध्यान से देख लें, ठीक है, और तब जाकर के और पूछा क्या जा रहा है उसके अनुसार अपने आंसर टिक करके आए, ठीक। तो निराला की साहित्य साधना, ठीक, 1958 ईस्वी में आई हुई विशंबरनाथ उपाध्याय जी की आलोचनात्मक कृति है, ठीक। एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। विशंबरनाथ उपाध्याय, इनकी मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन। क्या है? पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन। कब आई? 1955 ईस्वी में। फिर है हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि। हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि कब आई? 1957 ईस्वी में। फिर आई निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना 1958 ईस्वी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं विशंबरनाथ उपाध्याय जी की अन्य आलोचनात्मक कृतियां। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें उपाध्याय जी की अगली आलोचनात्मक कृतियों पर, ठीक है। गौर करेंगे दोस्तों विशंबरनाथ उपाध्याय जी की अन्य आलोचनात्मक कृतियों पर। गौर करें, आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा। आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा 1960 ईस्वी में आई विशंबरनाथ उपाध्याय जी की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना है, ठीक है। फिर है कबीरदास, इंपॉर्टेंट है। कबीरदास कब आई? 1961 ईस्वी में। कबीरदास आलोचनात्मक कृति कैसी है? प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृति है। आलोचक हैं विशंबरनाथ उपाध्याय जी। कब आई आलोचनात्मक कृति? तो ध्यान रखेंगे 1961 में, ठीक है। फिर है समकालीन सिद्धांत और साहित्य। समकालीन सिद्धांत और साहित्य कब आई? 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। किसकी है? विशंबरनाथ शर्मा, सॉरी विशंबरनाथ उपाध्याय, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फिर है समकालीन कविता की भूमिका। समकालीन कविता की भूमिका ये कब आई? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में, ठीक है। एक बार फिर से सुने सभी आलोचनात्मक कृतियों को। गौर करेंगे विशंबरनाथ उपाध्याय की अन्य प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियों पर।
अभी हम पहले एक बार इसे ही देख लें, उसके बाद देखेंगे। ठीक, तो गौर करें, आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा 1960 ईस्वी में। फिर आई कबीरदास 1961 ईस्वी में। फिर आई समकालीन सिद्धांत और साहित्य 1973 ईस्वी में। फिर आई समकालीन कविता की भूमिका 1973 ईस्वी में। किसकी आलोचनात्मक कृति है? विशंबरनाथ उपाध्याय जी की आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, कैसी है? तो ध्यान रखें, प्रगतिवादी या फिर मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं। ठीक, देखते हैं इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां। तो गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, विशंबरनाथ उपाध्याय जी की अन्य प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियों पर। तो गौर करें, इनकी आलोचनात्मक कृति है उजले और उबले प्रश्न। उजले और उबलते प्रश्न, ये सही नाम है, उजले और उबलते प्रश्न 1976 ईस्वी में। फिर आई स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य। क्या है नाम? स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य। ये कब आई? तो 1978 ईस्वी में। किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ध्यान रखें, विशंबरनाथ उपाध्याय जी की। ठीक है, फिर है भारतीय काव्य शास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन। क्या है पूरा नाम? भारतीय काव्य शास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन। ठीक है, कब आई कृति? तो ध्यान रखें, 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में। किसकी है? तो ध्यान रहे, विशंबरनाथ उपाध्याय जी की आलोचनात्मक कृति है। कौन सी? भारतीय काव्य शास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन। कब आई? 1980 में। एक बार फिर से सुनेंगे, विशंबरनाथ उपाध्याय जी की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियां। ध्यान दें, उजले और उबलते प्रश्न, उजले और उबलते प्रश्न 1976 ईस्वी। फिर है स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य। स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य, ये कब आई? 1978 ईस्वी में। फिर आई भारतीय काव्य शास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन 1980 ईस्वी में। कब? 1980 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, ये सभी आलोचनात्मक कृतियां हैं। किनकी? विशंबरनाथ उपाध्याय जी की। कैसी आलोचनात्मक कृति है दोस्तों? तो ध्यान रखें, प्रगतिवादी या फिर मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों विशंबरनाथ उपाध्याय जी की अन्य आलोचनात्मक कृतियों पर। तो गौर करें, इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन। मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन कब आई? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, फिर है समकालीन मार्क्सवाद। समकालीन मार्क्सवाद, ये कब आई? 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में। किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो विशंबरनाथ उपाध्याय जी की आलोचनात्मक कृति है समकालीन मार्क्सवाद। ठीक, फिर है सिद्ध सरहपा। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये आलोचनात्मक कृति का नाम है सिद्ध सरहपा। कब आई? 2004 ईस्वी में। ज्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दें, 2004 ईस्वी में। किसकी है? विशंबरनाथ उपाध्याय जी की आलोचनात्मक कृति है सिद्ध सरहपा। फिर है भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास। भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास किस कब आई? तो 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में। एक बार फिर से सुने, गौर करेंगे दोस्तों, विशंबरनाथ उपाध्याय जी की आलोचनात्मक कृतियों पर। इनकी आलोचनात्मक कृति है मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन। कब आई? 1986 में। फिर है समकालीन मार्क्सवाद 1987 ईस्वी में। फिर आई सिद्ध सरहपा 2004 ईस्वी में। फिर आई भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास 2005 ईस्वी में। ठीक है, ये सभी आलोचनात्मक कृतियां हैं विशंबरनाथ उपाध्याय जी की। और विशंबरनाथ उपाध्याय कैसे आलोचक हैं?
तो ध्यान रहे प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं। ठीक है, गौर करेंगे अगले प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं रमेश कुंताल मेघ। कौन? रमेश कुंताल मेघ। ठीक है, तो ध्यान दें कुंताल या कुंतल होगा ये। ठीक है, रमेश कुंतल मेघ। ठीक, फिर है इनकी कृतियां, ध्यान दें मिथक और स्वप्न, कामायनी की मन सौंदर्य। ठीक है, मन सौंदर्य, सामाजिक भूमिका। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मुझे स्पेलिंग एरर लग रहा है। ठीक है, ठीक, तो ध्यान से सुने, मिथक और स्वप्न, कामायनी की मन है सौंदर्य, सामाजिक भूमिका, ऐसे होगा ये। ठीक, तो कब आई? 1962 ईस्वी में। ठीक, फिर है आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण। आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण ये कब आई? 1969 ईस्वी में। ठीक है, एक बार फिर से सुने, गौर करें, रमेश कुंतल मेघ जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियां। तो ध्यान दें इनकी कृतियों पर, गौर करें, मिथक और स्वप्न। ठीक है, मिथक और स्वप्न, कामायनी की मन है सौंदर्य, सामाजिक भूमिका। ठीक है, 1962 ईस्वी। फिर है आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण। आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण 1969 ईस्वी। तो दोस्तों ये सभी आलोचनात्मक कृतियां हैं किसकी? रमेश कुंतल मेघ जी की। सही नाम है रमेश कुंतल मेघ। स्पेलिंग एरर है, यहाँ पर कुंताल नहीं होगा, कुंतल होगा। ठीक, तो ध्यान रखें। और ये जो एक नाम मैंने अभी बताया, पहली रचना मिथक और स्वप्न। ठीक है, ध्यान दें, मिथक और स्वप्न। ठीक, कामायनी की मनस सौंदर्य, सामाजिक भूमिका, ये सही नाम है। ठीक, संधि विच्छेद करने पर बनेगा मन है सौंदर्य। ठीक है, तो मनस सौंदर्य है, ये सही स्पेलिंग है इसकी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे रमेश कुंतल मेघ जी की आलोचनात्मक कृतियों को। ठीक है, देखते हैं इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां। गौर करेंगे दोस्तों रमेश कुंतल मेघ जी की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना कृतियों पर, आलोचनात्मक कृतियों पर। तो ध्यान दें, मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध। क्या है आलोचनात्मक कृति का नाम? मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध। ये कब आई? तो 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है। किसकी? रमेश कुंतल मेघ जी की। ठीक, फिर है तुलसी आधुनिक वातायन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुलसी आधुनिक वातायन से। किसकी आलोचनात्मक कृति है? रमेश कुंतल मेघ जी की। कब आई? 1973 ईस्वी में। कैसी आलोचनात्मक कृति है? तो ध्यान रहे प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृति है। इसके बाद है रमेश कुंतल मेघ जी की अन्य आलोचनात्मक कृति। कौन सी? कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषिकी क्रांतियां। क्या है? कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषिकी क्रांतियां। ठीक है, एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे, रमेश कुंतल मेघ जी की आलोचनात्मक कृति है मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध। कब आई? 1968 ईस्वी में। फिर आई तुलसी आधुनिक वातायन से, तुलसी आधुनिक वातायन से। कब आई दोस्तों? 1973 ईस्वी में। फिर आई इनकी अगली आलोचनात्मक कृति कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषिकी क्रांतियां। कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषिकी क्रांतियां, ये सभी किसकी आलोचनात्मक कृति हैं? रमेश कुंतल मेघ जी की। रमेश कुंतल मेघ कैसे आलोचक हैं? तो ध्यान रखें, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, गौर करेंगे दोस्तों मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक पर। ठीक है, कौन से आलोचक? तो दोस्तों रमेश कुंतल मेघ जी। ठीक है, देखते हैं इनकी आलोचनात्मक कृतियां। गौर करें, सौंदर्य,
मूल्य और मूल्यांकन, सौंदर्य, मूल्य और मूल्यांकन। ये कब आई? तो 1975 में आई हुई रमेश कुंतल मेघ जी की मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है, सौंदर्य, मूल्य और मूल्यांकन। फिर है क्योंकि समय एक शब्द है, क्योंकि समय एक शब्द है। ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ध्यान रखेंगे रमेश कुंतल मेघ जी की। कब आई? 1975 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि समय एक शब्द है, आलोचनात्मक कृति है, 1975 में आई हुई मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है रमेश कुंतल मेघ जी की। फिर है अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। कब आई? 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में किसकी है? रमेश कुंतल मेघ जी की आलोचनात्मक कृति है अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। ठीक है, 1977 ईस्वी। फिर है साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक। ये कब आई? 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में। फिर आई कामायनी पर नई किताब, कामायनी पर नई किताब किसकी है? रमेश कुंतल मेघ जी की आलोचना है। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे सभी आलोचनात्मक कृतियों को। तो गौर करें दोस्तों, सौंदर्य, मूल्य और मूल्यांकन 1975 ईस्वी में आई हुई रमेश कुंतल मेघ जी की मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है। ठीक, फिर है क्योंकि समय एक शब्द है। कितना अच्छा टाइटल है ना, जबरदस्त। ठीक, तो ध्यान से सुने, क्योंकि समय एक शब्द है, 1975 ईस्वी में आई हुई रमेश कुंतल मेघ जी की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृति है। फिर है अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर है ये कब आई? तो ध्यान रखें 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। इसके बाद है साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक। कब आई दोस्तों? 1980 ईस्वी में। ठीक है, किसकी है? रमेश कुंतल मेघ जी की आलोचनात्मक कृति है। फिर है कामायनी पर नई किताब, कामायनी पर नई किताब। ये कब आई? तो इसका समय नहीं है, बाकी ध्यान रखें इसके आलोचक हैं कौन? रमेश कुंतल मेघ। ठीक है, तो अभी तक हमने किनके बारे में पढ़ा? ये सारी आलोचनात्मक कृतियां हैं किसकी? रमेश कुंतल मेघ जी की। और रमेश कुंतल मेघ कैसे आलोचक हैं? तो गौर करें, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, शिव कुमार मिश्र, शिव कुमार मिश्र, इनकी आलोचनात्मक कृति है कौन सी? कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा। क्या नाम है? कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा। ठीक है, 1954 ईस्वी में आई हुई शिव कुमार मिश्र जी की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना है। फिर है वृंदावन लाल वर्मा, उपन्यास और कला, वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला, 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है शिव कुमार मिश्र जी की। फिर है नया हिंदी काव्य, नया हिंदी काव्य, 1962 ईस्वी। ध्यान रखें 1962 ईस्वी। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनेंगे। शिव कुमार मिश्र जी कौन है? शिव कुमार मिश्र जी, इनकी आलोचनात्मक कृति है कौन सी? कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा। कब आई? 1954 ईस्वी में। कैसी आलोचनात्मक कृति है? तो ध्यान रखें, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है। ठीक, इसके बाद है, ध्यान दें, वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला, उपन्यास और कला। कब आई? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में किसकी है? ध्यान रखें, शिव कुमार मिश्र जी की आलोचनात्मक कृति है। फिर है नया हिंदी काव्य, नया हिंदी
काव्य 1962 ईस्वी, ठीक है, 1962 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे शिव कुमार मिश्र जी की सभी मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृतियों को। देखते हैं इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां। गौर करेंगे दोस्तों, आधुनिक कविता और युग दृष्टि। ध्यान से सुनना, आधुनिक कविता और युग दृष्टि 1966 ईस्वी, 1966 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है शिव कुमार मिश्र जी की, ठीक है। और शिव कुमार मिश्र जी कैसे आलोचक हैं? मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं, ठीक। फिर है इनकी कृति प्रगतिवाद। कौन सी? प्रगतिवाद, ठीक है। इस नाम से हमने एक कृति पहले भी पढ़ी है, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन अगर आपको मिलते हैं तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लें और ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गौर करें, प्रगतिवाद कब आई? 1966 ईस्वी में। किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो शिव कुमार मिश्र जी की, ठीक। फिर है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास और सिद्धांत। एक बार फिर से सुने, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास और सिद्धांत 1973 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है शिव कुमार मिश्र जी की, ठीक है। और कैसी आलोचनात्मक कृति है? तो मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास और सिद्धांत, ठीक है, 1973 ईस्वी। फिर है यथार्थवाद, यथार्थवाद, ठीक है, 1975 ईस्वी में आई हुई शिव कुमार मिश्र जी की आलोचनात्मक कृति है यथार्थवाद, ठीक है। एक बार फिर से सुन लें, गौर करेंगे दोस्तों, शिव कुमार मिश्र जी की आलोचनात्मक कृति है आधुनिक कविता और युग दृष्टि। कैसी आलोचना है ये? तो गौर करें, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है, ठीक, 1966 में आई हुई आलोचनात्मक कृति है। फिर है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद कब आई? तो 1966 ईस्वी में। फिर है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास और सिद्धांत, इतिहास और सिद्धांत 1973 ईस्वी में। फिर है यथार्थवाद, यथार्थवाद ये कब आई? 1975 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे ये सभी मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है। किसकी है? तो ध्यान रहे, शिव कुमार मिश्र जी की आलोचनात्मक कृति हैं। देखते हैं इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां। गौर करें दोस्तों, साहित्य और सामाजिक संदर्भ, साहित्य और सामाजिक संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो शिव कुमार मिश्र जी की आलोचनात्मक कृति है साहित्य और संदर्भ। कब आई? 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। फिर आई प्रेमचंद विरासत का सवाल, प्रेमचंद विरासत का सवाल 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में। किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ध्यान रहे, शिव कुमार मिश्र जी की, ठीक है। शिव कुमार मिश्र जी कैसे आलोचक हैं? तो मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। फिर है इनकी आलोचनात्मक कृति भक्ति काव्य और लोक जीवन, भक्ति काव्य और लोक जीवन 1983 ईस्वी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक बार फिर से सुने, शिव कुमार मिश्र जी की आलोचनात्मक कृति है साहित्य और सामाजिक संदर्भ। कब आई? 1977 ईस्वी में, ठीक। फिर है प्रेमचंद विरासत का सवाल, प्रेमचंद विरासत का सवाल कब आई दोस्तों? 1981 ईस्वी में। फिर है भक्ति काव्य और लोक जीवन, भक्ति काव्य और लोक जीवन 1983 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे ये सभी आलोचनात्मक कृतियां हैं। किसकी? शिव कुमार मिश्र जी की, ठीक है। और कैसे आलोचक हैं शिव कुमार मिश्र जी? मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। दोस्तों मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें छप जाएं, सही है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रश्न कहां से बनेगा, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखें,
और ध्यान से पढ़ें, ठीक है, कुछ भी वेस्ट नहीं है, इस बात को ध्यान से समझना। ठीक, पैटर्न बदल रहा है, चीजें मुश्किल होती जा रही हैं, इसलिए हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें सब कुछ पढ़ना है। ठीक, तो पेशेंस रखें और पेशेंस के साथ पढ़ें और ढंग से पढ़ें। ठीक है, मन से पढ़ें और ढंग से पढ़ें, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये पूरी आलोचनात्मक कृति का नाम है। किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ध्यान दें, शिव कुमार मिश्र जी की आलोचनात्मक कृति है हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कब आई दोस्तों? 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। ठीक है, और कैसी आलोचनात्मक कृति है? तो मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है। किसकी है? शिव कुमार मिश्र जी की। फिर है इनकी अगली आलोचनात्मक कृति, आलोचना के प्रगतिशील आयाम। क्या है? आलोचना के प्रगतिशील आयाम। कब आई दोस्तों? 1987 ईस्वी में। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे, ध्यान दें, शिव कुमार मिश्र जी की आलोचनात्मक कृतियों पर। तो ध्यान दें, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आलोचनात्मक कृति कैसी है? तो सबसे पहली और जरूरी बात, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है। आपसे पूछा जाए इसका समय तो आप बताएंगे 1986 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और अगर आलोचक पूछे जाएं तो ध्यान रखें शिव कुमार मिश्र। ठीक, फिर है इनकी आलोचना, अगली आलोचनात्मक कृति कौन सी? आलोचना के प्रगतिशील आयाम। इंपॉर्टेंट है, आलोचना के प्रगतिशील आयाम 1987 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है। किसकी है? तो शिव कुमार मिश्र जी की आलोचनात्मक कृति है। कैसे आलोचक हैं शिव कुमार मिश्र जी? तो ध्यान रखें, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं शिव कुमार मिश्र जी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे शिव कुमार मिश्र जी की सभी आलोचनात्मक कृतियों को। गौर करेंगे दोस्तों, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी जी इंपॉर्टेंट आलोचक हैं। और कैसे आलोचक हैं? मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। कौन? विश्वनाथ त्रिपाठी जी। ठीक, इनकी आलोचना है, ध्यान दें, हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना कब आई? 1970 ईस्वी में। फिर है लोकवादी तुलसीदास, लोकवादी तुलसीदास 1974 ईस्वी में। फिर आई मीरा का काव्य, मीरा का काव्य 1989 ईस्वी में। फिर आई देश के इस दौर में, देश के इस दौर में। ठीक है, इसके बाद आई इनकी आलोचनात्मक कृति हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। दोस्तों मेरी दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आगे आने वाले समय में, इसलिए इस कृति को आप ध्यान रखें। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। ठीक है, और कैसे आलोचक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी? तो ध्यान रखें, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। फिर है इनकी आलोचनात्मक कृति पेड़ का हाथ। किसका? पेड़ का हाथ। ठीक है, और किसको आधार बनाकर इन्होंने लिखी है ये? तो केदारनाथ अग्रवाल जी को। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल जी को आधार बनाकर लिखी गई आलोचनात्मक कृति है पेड़ का हाथ। और कौन है आलोचक? तो ध्यान रखें, विश्वनाथ त्रिपाठी जी। ठीक है, एक बार फिर से सुने, विश्वनाथ त्रिपाठी जी, इनकी आलोचनात्मक कृति है हिंदी आलोचना। कब आई? 1970 ईस्वी। फिर आई लोकवादी तुलसीदास 1974 ईस्वी। फिर आई मीरा का काव्य 1979 ईस्वी। फिर है देश के इस दौर में, देश के इस दौर में। फिर है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। फिर है पेड़ का हाथ, पेड़ का हाथ कब आई?
तो इसका समय नहीं है, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल जी को केंद्र में रखकर लिखी गई आलोचनात्मक कृति है। कौन सी? पेड़ का हाथ। और कौन है आलोचक? तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कैसे आलोचक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी? मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।